बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अजीबो गरीब किस्म का मिसाइल लॉन्च कर दिया है। ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये मिसाइल इतना अजीबो गरीब है कि आसमान पर अजीबो गरीब किस्म का एक सिंबल बना है और इजराइलियों को समझ नहीं आ पा रही कि ये क्या लॉन्च हुआ है। अब देखने में लगता है कि ओरिशनिक मिसाइल जैसा है, जैसे रशिया ने लॉन्च किया था और बड़ा तबाहकुन था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि ये एक ऐसा मिसाइल है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब सीन ये हुआ है कि इस वक्त ईरान ने ये मिसाइल लॉन्च किया है और इस मिसाइल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली सिजील मिसाइल है और ये तकरीबन इसकी जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर तक की है और ये मार्क 16 की स्पीड से जाकर हिट करता है। अब ये इस तरह का मिसाइल है जो इजराइल का कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं सकता और जिस तरह ये तबाही मचाता है आप उसका यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इतनी क्विकली ये लॉन्च होता है, यानी इतनी क्विकली कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और मेजर सिटीज़ और बेसिस को लॉन्ग रेंज पर हो आसानी के साथ हिट कर सकता है और तकरीबन नामुमकिन है इसको रोकना। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। आप इस पर वॉरहेड लगाए तो ये जाकर सीधा अटैक कर देगा। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर इस लेवल का है कि जहां पर भी पूरे रीजन में अमेरिका की मिलिट्री बेसिस होंगी ये सबको उड़ा देगा, चाहे जहां पर भी है। यानी 2500-3000 किलोमीटर के करीब की रेंज में जो भी आएगा उसको उड़ा देगा। ये इजराइल आसानी से हिट होता है, अमेरिका की बेसिस को हिट होता है और साउदर्न यूरोप यानी यूरोप के कुछ पार्ट्स में भी आसानी के साथ ईरान इसको हिट कर सकता है। अब असल में ये बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन है, हैवी पेलोड ले जाता है। अब ये लॉन्च कर दिया गया है और इसके लॉन्च करने के बाद की जो सूरत हाल सामने आई है, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इसराइल में इस वक्त पैनिक मचा है। ये नहीं अभी इसका अंदाज़ा हो पाया कि कितनी तबाही हुई है। इसराइल का जो आर्मी रेडियो वो कह रहे हैं जी एक मिसाइल है, उनका एक चैनल कह रहा है 2 मिसाइल लॉन्च हुए हैं, उनका एक और चैनल है जो कह रहे हैं 4 मिसाइल लॉन्च हुए हैं। और इसी तरह इसराइल के डिफरेंट सोर्सेज से अब ये खबरें आ रही हैं कि नहीं 5 से 7 है। अभी तक कंफर्म कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये पता है कि इसराइल के अंदर धमाकों की शदीद आवाज़ें सुनाई दी गई हैं और ईरान की फौज ने कहा है कि अब हमले इसराइल पर शदीद होंगे और मुसलसल होंगे। हमने जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं इसराइलियों के लिए और कहा कि हमारे अब तेज़ रफ्तार मिसाइल इसराइलियों को पनाहगाहों से बाहर एक लम्हे भी सांस नहीं लेने देंगे। वो कई दिन तक अब सूरज की रोशनी नहीं देख सकेंगे। हम इतनी तबाही करेंगे, दिन को करेंगे, रात को करेंगे और मुसलसल तबाही करेंगे। हमने जहन्नुम के दरवाजे इसराइल के लिए खोल दिए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आ रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन मामला है। बहुत ज़्यादा इसराइल के लिए इस वक्त तबाहकुन मामला सामने आया है। इसराइल की फ़ौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो रही है। यानी जिस तरह तबाही हो रही है आप अंदाज़ा करें, उसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। अब इस मिसाइल के बारे में अभी तक नहीं पता है कितनी तबाही मचाएगा, क्या मामला होगा, क्या सूरत हाल है और कितने हद तक जाकर ये काम करेगा। देखिए ईरान के पास अभी भी बहुत ज़्यादा मिसाइल हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर ये मिसाइल रखे हुए हैं जो जाकर इसराइल को टारगेट करेंगे। इसराइल के लिए जो सबसे बुरी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है कि इसराइल को ये लग रहा था कि ईरान इस जंग के अंदर यानी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। उधर वाशिंगटन पोस्ट ने कह दिया है कि इसराइल के पास अब मिसाइलों की कमी हो गई है और अमेरिका ने अगर इस जंग में बजाते खुद पार्टिसिपेट ना किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन के बाद इसराइल इस जंग को कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। इसलिए आप देखिए ना कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, वो बार बार धमकियाँ दे रहा है आयतुल्लाह अली खामनेई को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम आपको हिट करेंगे आकर, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी इस वक्त सबसे बढ़कर न्यू जनरेशन का जो मिसाइल इन्होंने लॉन्च किया है, यानी ये जो सिजील है, आप सोचें ये तब इन्होंने मिसाइल लॉन्च किया है जब इस मिसाइल के बारे में किसी को भी नहीं पता था कि कब हो सकता है, क्या मामला है। लेकिन एक बात इसमें तय हो रही है कि इस वक्त ईरान कुछ अनयूजुअल सा काम कर रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और आयतुल्लाह अली खामनेई ने जब से खिताब किया, तब से ये एक बड़ा तबाहकुन हमला हो रहा है। देखिए इस वक्त मुसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका हुआ है। इसराइल के जो F-35 जेट्स हैं वो गिरा दिए गए हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि हमने इसराइल के जो पायलट्स हैं उनको दुनिया के सामने लेकर आना है।
ये सूरत हाल भी इस वक्त सामने आ चुकी है। अब मरहला अगला क्या है? अब अगला मरहला ये है कि ये निवातम बेस को टारगेट करेंगे, डिमोना को टारगेट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इसराइल ने जो प्लान बनाया हुआ है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते बहुत कुछ बुरा होने वाला है, गालिबन ऐसा लग रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। और जब ये टारगेट करेंगे तो बहुत तबाही का इस वक्त सामान हमें देखने को मिल सकता है। तब गालिबन इस तरह के जो मिसाइल हैं जो मैक 16 तक की स्पीड के हैं वो जाएंगे इमीडिएटली जाकर इसराइल को, जहाँ पर भी उन्होंने हिट करना होगा। जितनी देर में उनका सिस्टम एक्टिवेट होगा तब तक तबाही हो चुकी होगी। इस वक्त ईरान के अंदर बहुत सारे मामला ख़राब हो रहे हैं, यानी ईरान के टीवी चैनल्स को हैक करके वहाँ पर रिजीम चेंज के बारे में वीडियोस चलाई जा रही हैं। इसराइल ये चाहता है कि जल्द अज जल्द हम आयतुल्लाह अली खामनाई से निजात हासिल करें और मेन उनको हिट करने की इस वक्त तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी पिछले 2 दिन से जो बात कह रहा है वो असल में इसी का शाखसाना है। सो इस वक्त जब से इन्होंने मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ाया है, उनकी चीज़ें उड़ाई हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार किया है। देखिए, ईरान के मिसाइल असल में रुक नहीं पा रहे इसराइल से, और इसराइल दुनिया को पहले अपना आयरन डोम बेचता था। अब जो मिसाइल उनके आ रहे हैं, रातों को आ रहे हैं, दिन को आ रहे हैं, वो रुक नहीं पा रहे। वो मिसाइल आकर टारगेट पर लगते हैं। ये टारगेट पर लगना असल में अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी है, और अमेरिका के लिए ये भी सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि यही सारे डिफेंस सिस्टम उनके दीगर बेसिस पर भी लगे। इसका मतलब है अगर ये नहीं रुक पा रहे तो इसका मतलब है वो भी नहीं रुक पा रहे और वो भी टारगेट होंगे। देखिए, अमेरिका अब कर क्या रहा है कि उसने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त इसराइल के यानी हदूद के करीब उन्होंने लाकर डिप्लॉय कर दिया है। अब वो यानी डिप्लॉय कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो मजीद जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर रहे हैं कि इसराइल पर अब अटैक होने जा रहा है ईरान का बहुत खतरनाक। अब वो चाह रहे हैं कि जो मिलिट्री बेसिस तो अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने दी जा रही, जाहिर सी बात है ईरान के खिलाफ। तो इस सूरत हाल में एयरक्राफ्ट कैरियर जो चलती फिरती एयरबेस होती है, वहाँ पर डिफेंस सिस्टम हो, वहाँ पर इनके जेट्स होते हैं, जा रहे हैं कि हम ईरान के जितने भी मिसाइल हैं वहाँ से जाकर रोके। तो आप सोचें कि इसराइल की प्रोटेक्शन कैसे हो रही है। यानी एक ऐसी अजीब बात है कि हमें समझ नहीं आती। ईरान मिसाइल मारा है, ईरान लड़ रहा है, वो अकेला लड़ रहा है। इसराइल ने लाखों लोग मार दिए लेकिन सारे उसके साथ है, ईरान के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ कितना अमेरिका से डरती हैं, कितना इसराइल से हम लोग डरते हैं। और उसके बाद की सूरत हाल भी आप सबके सामने है। असल में इसराइल की इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि आप मनाजिर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितने इस वक्त इसराइल के अंदर लोग हैं वो स्टेशन पर सो रहे हैं, कोई कहाँ पर मेट्रो में सो रहा है, कोई कहाँ पर सो रहा है। लोग इतना ज़्यादा पैनिक में हैं, यानी आप सोचो शेल्टर्स में रह रहे हैं, उनकी रातें ख़राब हैं, खौफ से उनको नींद नहीं आती। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो बहुत ही ज़्यादा इसराइल के लिए ख़तरनाक है। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, हम कब तक यूँ ही लेटे रहेंगे। पहले हमारे साथ और मामला थे, अब हमारे साथ और मामला थे। काफ़ी हद तक इस वक्त ईरान ने इनको तबाह किया, इसीलिए ईरान ने इनको कहा है हम आपके साथ ऐसा हशर करेंगे कि आप सूरज की रोशनी देखने को तरसेंगे, आप उस रोशनी को देख नहीं पाएंगे, हम आपके साथ वो हाल करने के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लोग परेशान हैं, अपसेट है, उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि इसराइली इस वक्त जो शेल्टर्स में हैं इनमें बड़ी तादाद ऐसी है जो मुल्क छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे क्योंकि फ़्लाइट सारी कैंसिल है और इजरायली उनको बाहर निकलने भी नहीं दे पा रहे। देखिए, अगर बड़ी तादाद में लोग गए तो जाहिर सी बात है अपना सरमाया भी बाहर लेकर जाएंगे। लेकिन आप ये सोचो ना कि एक तरफ मिसाइल आ रहे हैं, असल में इसराइल कह रहा है कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा कुछ साफ कर देंगे। जैसे नेतन्याहू ने अब तकरीर की, उसने कहा जी हमने ईरान के स्काई पूरे का पूरे आसमान का कंट्रोल हासिल कर लिया, फ़िज़ाई हदूद का, ईरान के डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं, ये हो गया वो हो गया। इस सूरत हाल में उन्होंने कहा तेहरान से लोग निकल जाएं और इन्होंने कहा कि वहाँ तेल अवीव और हाइफा से लोग निकल जाएं। लेकिन ये सूरत हाल है कि नेतन्याहू ने इतराफ़ किया है, उसने कहा जी हाँ हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें नुकसान हो रहा है, हम तबाही भी फेस कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी आवाम को कहता है ये वक्ती तौर पर तबाही है, इसके बाद हमारा अरूज का टाइम शुरू होगा, हम बहुत सारी सूरत हाल को बेहतर कर लेंगे। तो आप इस वक्त परेशान ना हो, हम बहुत सारे मामला को बेहतर कर लेंगे। हाँ तकलीफ़ होती है, जंगों में होती है, लेकिन हमने ये जंग जीतनी है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी भी वक्त शायद ये आयतुल्लाह को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जो अब तक की सबसे ख़तरनाक सूरत हाल होगी। और यही वो मामला होगा
तो शायद हमें समझ ना आ पाए कि कौन गद्दार है, कि कौन लोग हैं जो असल में इसराइल की मदद कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में इंतज़ार करते हैं कि ईरान और कैसे मिसाइल मारेगा, कितना नुकसान होगा, कौन सी बेसिस उड़ाएगा, और क्या यही वो मिसाइल हैं जो डिमोना को भी हिट करने के लिए जा रहे हैं। और अगर वाकई उन्होंने हिट कर दिया तो इसराइल कहाँ पर स्टैंड करेगा। लेकिन जो भी सूरत हाल हो, एक बहुत बड़ी जंग और तबाही हमें नजर आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।